हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल सेहतमंद और घर पे ही होंगे। आज बच्चों, आज का जो टॉपिक है, लेक्चर 3 हमारा स्टार्ट हो रहा है, रोटेशनल डायनामिक्स का। मेरे ख्याल से आपने जो मैंने लेक्चर दिया था आपने देखे होंगे अच्छे से, और उसकी स्टडी भी करे होंगे। समझ में आ रहे ना आपको? और जो लेक्चर्स आप देख रहे हैं, मेरे ख्याल से फ़ायदा भी हो रहा है आपको इसका। सही है। चलिए, आज हम जो लेक्चर 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसे शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात करना चाहता हूँ कि आप लोग क्या करो बच्चों, आपके कापी और पेन साथ में लेके बैठो, और साथ में एक चीज़ का ध्यान रखो कि पूरा वीडियो देखो। आपको अगर बीच में थोड़ा बहुत काम है तो 1-2 मिनट देख रहे हैं, बंद करके चले जा रहे हैं, फिर बाद में आके देख रहे हैं, आपको ये नहीं समझेगा। इसमें बहुत सारे टेक्निकल चीज़ बातें हैं जो आपको समझ में आना चाहिए, और बिल्कुल फ्री एकदम रिलैक्स होकर बैठो, कापी पेन लेकर बैठो और सुकून से इसको सुनना, शुरू से आखिर तक देखना, तो आपको समझेगा, वरना बिल्कुल कुछ भी नहीं समझेगा। बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर देखिए, हम जो एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, न्यूटन्स काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर लीनियर मोशन। याद है फर्स्ट वीडियो में मैंने आपसे कहा था लीनियर मोशन, एंगुलर मोशन या सर्कुलर मोशन क्या होता है, मैं आपसे कह चुका हूँ। और आपको अगर अभी भी इसमें कन्फ्यूजन है तो जाके सीधा फर्स्ट मेरा वीडियो देखो, आपको क्लियर, आपका पूरा आइडिया क्लियर हो जाएगा। पूरे 2 लेक्चर बराबर देखना, फिर ये 3rd लेक्चर पर आना, तो बहुत सारे कंसेप्ट आपके क्लियर भी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। न्यूटन्स काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर लीनियर मोशन, न्यूटन्स काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन। बच्चों, फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि लीनियर मोशन के अंदर काइनेमेटिक इक्वेशन कौन से हैं। हमने 9th स्टैंडर्ड में भी इसको पढ़ा था। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर देखो, v = u + at, s = ut + ½ at², v² = u² + 2as। ये इक्वेशंस हमने देखे थे। अब ये इक्वेशन की खास बात क्या है बच्चों, व्हाट इज v? देखिए, v को कहते हैं फाइनल लीनियर वेलोसिटी। फाइनल लीनियर वेलोसिटी, फाइनल यानी इंतहाई खती रफ्तार। अब आ जाते हैं u पर, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, यानी कि इब्तिदाई खती रफ्तार। मतलब क्या है इसका, जैसे मैं यहाँ पर रेस्ट पर हूँ, अब मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों, अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यानी कि मेरी जो स्पीड अब शुरू में जो थी वो 0, यानी कि कौन सी स्पीड है दोनों में, u, इनिशियल लीनियर वेलोसिटी। लेकिन जब मैं आगे जाऊंगा तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी, फाइनल हो जाएगी, यानी कि हम इसको बताएंगे फाइनल लीनियर वेलोसिटी। अब इस इक्वेशन में हमको a भी नजर आ रहा, व्हाट इज a को हम क्या बोलेंगे, लीनियर एक्सेलरेशन, खती इसरा। नेक्स्ट t, आपको पता है t तो वक्त को बोलते हैं, टाइम को बोलते हैं। नेक्स्ट आपको इसमें s भी दिख रहा, s क्या है बच्चे, s कहते हैं लीनियर डिस्प्लेसमेंट, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। अब बच्चों, मैंने आपको जो फर्स्ट लिंक में बताया था, खासतौर से याद रखना कि मैंने इसको चेंज करके क्या कहते हैं वो भी बताया, लेकिन और इसको रिपीट कर रहा हूँ। देखिए, v फाइनल लीनियर वेलोसिटी है, तो लीनियर वेलोसिटी हम v से लिखते हैं। अगर मैं आपसे कहा सर्कुलर मोशन में एंगुलर वेलोसिटी किससे लिखते हैं, तो आप v के बजाय क्या बताएंगे, ओमेगा। क्या बताएंगे, ओमेगा। दूसरा, अगर मैं आपको कहूं कि u इनिशियल लीनियर वेलोसिटी है, तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ओमेगा नॉट। समझ में ये बात बच्चों, फाइनल लीनियर वेलोसिटी v से, इसको अगर सर्कुलर मोशन में लाए तो एंगुलर वेलोसिटी। आपको पता है बच्चों, लीनियर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, जैसे कि ये सर्कल बन रहा है, ये पॉइंट है, यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है जो इसके सर्कमफ्रेंस पे गोल घूम रहा है। यहाँ से अगर इसका टेंजेंशियल वेलोसिटी अगर निकालना है, पार्टिकल अगर यहाँ से निकलता है तो वो स्ट्रेट जाता, तो ये वेलोसिटी कौन सी है, स्ट्रेट जाने वाली, इसको बोलते हैं लीनियर वेलोसिटी। दूसरा, अगर ये पूरा इस तरह से गोल सर्कुलेट हो रहा है तो यहाँ पर एक एंगुलर वेलोसिटी बताते हैं, ओमेगा। ये दोनों में फर्क क्लियर कर लेना, लीनियर वेलोसिटी स्ट्रेट, एंगुलर वेलोसिटी राउंड। तो ये दो चीज़ों को ध्यान में रखकर लीनियर वेलोसिटी भी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, ये एंगुलर वेलोसिटी। u इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, यहाँ पे हम ओमेगा है इसलिए साथ में क्या लगा रहे,
ओमेगा नॉट, जिसको हम बोलते हैं इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। बार बार हम लिखते हैं ना बच्चों, इनिशियल को आई भी लिख सकते हैं, अपनी मर्जी पर डिपेंड करता है। अब इसके बाद आ जाएंगे बच्चों ए, तीसरा लीनियर एक्सेलरेशन। तो अल्फा क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन, जावियाई इसरा, ठीक है। अब यहाँ पे टी तो टाइम है, लेकिन यहाँ पर एस क्या है बच्चों? लीनियर डिस्प्लेसमेंट, खती हटाओ, लेकिन ये एस को हम चेंज कर देंगे, क्या में लाएंगे? थीटा में लाते हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट यानी एस, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी थीटा। बच्चों मैं हर पॉइंट को बहुत डिटेल समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मैं कह रहा हूँ हो सकता है मेरे कुछ क्लिप, वीडियो क्लिप थोड़े से बड़े हो रहे होंगे, होने तो परवाह नहीं, लेकिन हम पूरा डीप इसकी मालूमात, बेसिक कंसेप्ट देखते हुए आगे बढ़ेंगे। समझ में आई बात? बिल्कुल सुकून से देखना, अच्छे से इसको प्रिपेयर करना, पूरा वीडियो है तक छोड़ना नहीं इसको। अब अगर बच्चों इसके टर्म्स हमने लिख दी, ये काइनेमेटिक इक्वेशंस हमको क्या में मिल रहे हैं? लीनियर में। ये क्या में मिल रहे हैं बच्चों? लीनियर मोशन में मिल रहे हैं। लेकिन बच्चों ये जो इक्वेशंस है, इन पर दो बातें आपको खास तौर से ध्यान में रखना है, और से सुनो, दो बातें खास ध्यान में रखना है बच्चों। एक, इसमें अगर वेलोसिटी हमको बढ़ती हुई दिखती है, क्या बोल रहा हूँ मैं? वेलोसिटी क्या होती है? बढ़ती है। तो हम ये जो एक्सेलरेशन है, जिसकी साइन क्या है? पॉजिटिव। एक्सेलरेशन की साइन क्या है बच्चों? पॉजिटिव। तो हम यहाँ पे एक्सेलरेशन जो होता है, अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो एक्सेलरेशन की साइन क्या लेंगे? पॉजिटिव। अगर वेलोसिटी घटती है तो एक्सेलरेशन की साइन हम क्या लेंगे बच्चों? निगेटिव। अगर वेलोसिटी बढ़ती है तो पॉजिटिव, घटती है, कम होती है, डिक्रीज होती है तो निगेटिव। लेकिन ये कब होता? जब ये जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा क्या होना चाहिए? इसमें कांस्टेंट होना चाहिए। एक्सेलरेशन कांस्टेंट होना। वेलोसिटी बढ़ती है तो साइन एक्सेलरेशन की क्या लेंगे? लीनियर एक्सेलरेशन की पॉजिटिव। वेलोसिटी घटती है, कम होती है तो साइन क्या लेंगे बच्चों? निगेटिव। ये बात को ध्यान में रखना, ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप इतनी चीज़ को गौर से एक बार देख लो, इसके बाद फिर हम इसको स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो बच्चों आपको लीनियर मोशन में ये इक्वेशंस आपको समझ में आ गया बच्चों? क्या था इसमें खास? ये पॉइंट का ध्यान रखो बच्चों कि वेलोसिटी अगर बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तो इस लीनियर एक्सेलरेशन को हमेशा हम साइन क्या लेते हैं? पॉजिटिव। आगे प्रॉब्लम है, इस पर ध्यान रखना आपको। अगर लीनियर वेलोसिटी की स्पीड कम होती है तो हमें एक्सेलरेशन का क्या लेना है? लीनियर एक्सेलरेशन का निगेटिव साइन लेना पड़ता है। और ये इक्वेशंस कब पॉसिबल है? जब लीनियर एक्सेलरेशन हमको क्या मिलता है? कांस्टेंट मिलता है। ये चीज़ को ध्यान में रखकर अब आ जाएंगे इस इक्वेशन पे, न्यूटन्स काइनेमेटिक इक्वेशन फॉर सर्कुलर मोशन। बच्चों हमने देखा कि वेलोसिटी फाइनल हमने ओमेगा से लिया, यू इनिशियल वेलोसिटी है तो इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट। लीनियर एक्सेलरेशन अगर ए लेते हैं तो एंगुलर एक्सेलरेशन क्या लेंगे? अल्फा लेंगे। टाइम टी है, एस लीनियर डिस्प्लेसमेंट है तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है बच्चों? थीटा। अब इसी इक्वेशन को हम चेंज करते हैं। अगर यहाँ v है तो यहाँ क्या है? ओमेगा। अगर यहाँ u है तो हमने इसको क्या लिया? ओमेगा नॉट। तो जहाँ जहाँ पे हमको v दिख रहा वहाँ ओमेगा लेना है, जहाँ पे u दिख रहा वहाँ ओमेगा नॉट लेना है, जहाँ a दिखता है अल्फा लेना है, t तो टाइम है, s थीटा। इसी को कन्वर्ट करते हैं। चलिए देखते हैं। ये v क्या था? फाइनल लीनियर वेलोसिटी। अब यहाँ पर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगा, यानी कि इस v की जगह मैं यहाँ पर इसको क्या कंसिडर कर रहा हूँ? v की जगह ओमेगा, तो ये ओमेगा लिया, इक्वल टू का इक्वल टू। अब आ जाते हैं बच्चों u क्या था? इनिशियल लीनियर वेलोसिटी। यहाँ पे क्या है? इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी। तो हमने यहाँ पर क्या लेना है? ओमेगा नॉट। साइन प्लस की प्लस ले लिए। अब आ जाते हैं a। यहाँ क्या था? a लीनियर एक्सेलरेशन। यहाँ क्या है? एंगुलर एक्सेलरेशन। किससे जान रहे हैं हम? अल्फा से। तो इसलिए हमने क्या किया? ए की जगह पे, इस ए की जगह पे हमने लिया अल्फा, और टाइम को कोई चेंज करना नहीं है, टी बाई सी रखे। अब आ जाते हैं सेकंड इक्वेशन पे। व्हाट इज एस? लीनियर डिस्प्लेसमेंट। लीनियर डिस्प्लेसमेंट को हमने एंगुलर डिस्प्लेसमेंट चेंज करना हो तो क्या लेना है? थीटा लेना है। तो यहाँ पर मैंने इस एस की जगह पे हमें लेना है थीटा, इक्वल टू यू क्या है? ओमेगा नॉट। तो ओमेगा नॉट ले लिए, टाइम टी वैसी रखे, हाफ को वैसी रखे हमने। इसके बाद ए क्या है बच्चों?
लीनियर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन किससे, अल्फा से, तो ए को निकाल कर हमने क्या ले लिया, अल्फा लिया, और बाकी टी स्क्वायर वैसी है। कम टू द थर्ड इक्वेशन, वी लीनियर वेलोसिटी, ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, तो वी की जगह, वी स्क्वायर की जगह हमने लिया ओमेगा स्क्वायर, इक्वल टू वैसी रखें। इसके बाद यू इनिशियल लीनियर वेलोसिटी, उसको हमने यहाँ पे कन्वर्ट किया इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी में, और उसको हमने चेंज किया बच्चों, यू स्क्वायर है तो हमने लिया ओमेगा नॉट स्क्वायर, प्लस की साइन प्लस ले लिए, ये टू वैसी लिखते हैं, ए लीनियर एक्सेलरेशन, अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, इसलिए ए की जगह पर हमने लिया अल्फा, और एस की जगह पे हमें क्या लेना है बच्चों, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, जो कि हम क्या लेंगे, थीटा। अब इसके ही में से इसी की तरह, अब अगर मैं कहूँ v क्या था बच्चे, फाइनल लीनियर वेलोसिटी, अब यहाँ पे क्या है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कौन है, ओमेगा। इसी की तरह अगर मैं कहूँ फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अगर इंक्रीज होता है, बढ़ता है, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी अगर ये बढ़ता है, तो हम इस एक्सेलरेशन का है, इसमें एंगुलर एक्सेलरेशन कौन सा है बच्चों, अल्फा, उसकी साइन हमेशा हम क्या लेंगे बच्चों, पॉजिटिव। किसकी साइन लेंगे, अल्फा की। समझ में ये बात। अगर ये फाइनल एंगुलर वेलोसिटी घटता है यानी कम होता है, तो इसकी साइन क्या होनी चाहिए, निगेटिव। अगर एंगुलर वेलोसिटी फाइनल बढ़ती है तो पॉजिटिव साइन होना, किसकी साइन होना, पॉजिटिव, अल्फा की। अल्फा क्या है, एंगुलर एक्सेलरेशन है। और अगर फाइनल एंगुलर वेलोसिटी की वेलोसिटी कम होती है तो साइन क्या लेंगे, निगेटिव। ये खास पॉइंट का ध्यान रखो बच्चों, आगे का प्रॉब्लम इसी पे डिपेंड करता है अपना, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये कब मुमकिन है ये इक्वेशंस लेना हमको, कब पॉसिबल है लेना, जब एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो, कांस्टेंट हो। ये इक्वेशंस कब ले सकते, जब लीनियर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। ये इक्वेशन कब ले सकते, जब एंगुलर एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। बात समझ में आ गई। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो या इसको नोट करो, प्रॉब्लम देखते हैं। तो चलो बच्चों हम एक प्रॉब्लम देखते हैं। प्रॉब्लम में यहाँ पर एक प्रॉब्लम में दिया है, अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 RPM। एक फैन है जो रोटेट हो रहा है, कितनी स्पीड से, 90 RPM रिवोल्यूशन पर मिनट। एक मिनट में कितना रिवोल्यूशन हो रहा है इस तरह बता रहा है। अ फैन इज रोटेटिंग एट 90 RPM, इट इज देन स्विच्ड ऑफ। फैन घूम रहा है, स्विच ऑफ कर दिया उसको। इट स्टॉप्स आफ्टर 21 रिवोल्यूशन। जब स्विच ऑफ कर दिए तो ये फैन कंटिन्यू घूमते हुए क्या हो रहा है, वो कितने रिवोल्यूशन कर रहा है, 21 रिवोल्यूशन कर रहा है। कैलकुलेट टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप बाय अज्यूमिंग दैट फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। आपको क्या करना है बच्चों इसके अंदर, कैलकुलेट टाइम टेकन बाय इट, इसको रुकने के लिए कितना टाइम लग गया, अज्यूमिंग दैट फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट। इसमें क्या अज्यूम करना है आपको, सिर्फ ये 21 रिवोल्यूशंस में स्टॉप होता है। आपको क्या कैलकुलेट करना है बच्चों, टाइम टेकन बाय इट टू स्टॉप, रुकने के लिए कितना टाइम लिया, यानी टी मालूम करना है। लेकिन अज्यूम क्या करना है, फ्रिक्शनल टॉर्क का मतलब बच्चों, जैसे ये गोल घूम रहा है, ये फ्रिक्शनल टॉर्क का काम कर रहा है। इसका मतलब यहाँ पर ये कौन सा काम कर रहा है, लीनियर के एंगुलर, और इसके अंदर ये जो एक्सेलरेट हो रहा वो कै में जाएगा, एंगुलर में जाएगा। इसीलिए जब ये फ्रिक्शनल टॉर्क इज कांस्टेंट कहते हैं तो अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन भी क्या होता, कांस्टेंट। क्यों हम लीनियर में नहीं जा रहे, क्योंकि इसने किसका जिक्र किया, फ्रिक्शनल टॉर्क का जिक्र किया। इसलिए हम कै में जा रहे बच्चों, एंगुलर के तरफ जा रहे, सर्कुलर के तरफ जा रहे। इसलिए अल्फा क्या बताते हैं हम इसके अंदर, कांस्टेंट बताते हैं, ध्यान में रखना है। इसके बाद अब बच्चों यहाँ पर क्या क्या दिया, देखो एक उसने दिया 90 रिवोल्यूशन पर मिनट, मैंने लिख दिया 90 रिवोल्यूशन पर मिनट, ठीक है। अब यहाँ पर 90 रिवोल्यूशन पर मिनट, इसको हमें सेकंड में तब्दील करना होता है, इसलिए मैंने लिखा बच्चों 90 पर डिवाइडेड बाय 60,
कितने सेकंड, 60 सेकंड से इसको डिवाइड करते हैं तो टाइम में चेंज होगा वो सेकंड में, लेकिन अगर 60 से जब डिवाइड करते हैं तो वो क्या होता है, फ्रीक्वेंसी होती है n, इसलिए हम लिख रहे हैं बच्चों n इक्वल टू इन दोनों को डिवाइड करने पर 1.5 और आरपीएस को हम हर्ट्ज से भी लिख सकते हैं। फॉर 1 रिवोल्यूशन, देखो बच्चों एक रिवोल्यूशन में, अब आ जाओ इसके तरफ, इसको समझ लेते हैं। फर्स्ट करो एक ऑब्जेक्ट है, सपोज ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इस तरह से गोल घूम रहा है, मान लेते हैं कि ये ऑब्जेक्ट यहाँ से यहाँ आ रहा, तो कितने डिग्री का एंगल बना रहा होगा, 90 डिग्री का, यहाँ आता है तो 180 का, लेकिन यहाँ से यहाँ आ रहा तो 90 डिग्री बना रहा, हम इसको चेंज करके ले रहे हैं रेडियन में, किस में लेंगे, रेडियन में, तो रेडियन में ले रहे हैं तो इतना हिस्सा जो होता है बच्चों π/2 होता है, इतना π/2, और ये यहाँ से अगर यहाँ आ जाएगा तो पाई हो जाएगा, याद रखना ये π/2, इतना आधा हिस्सा क्या होता है पाई, तो ये पूरा ये पाई और ये हाफ हिस्सा पाई और ये हाफ हिस्सा पाई, दोनों मिलाकर क्या हो रहे 2 पाई, यानी कि एक रिवोल्यूशन के अंदर कितना मिलता है हमको, 2 पाई रेडियन मिलता है। तो यहाँ पर भी वही बता रहे, फॉर 1 रिवोल्यूशन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होता बच्चों, 2 पाई होता, ठीक है। अब ये 2 पाई जो है बच्चों, यहाँ पे एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, यानी कि कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हुआ 2 पाई का, तो हमने लिखा 2 पाई कितने टाइम में, हमने डिवाइड बाय टी किया, और हमको बताया बच्चों n इक्वल टू, अगर ये t को हटा दें तो 1/t होता, और 1/t क्या होता है n, इसलिए हमने क्या किया 2 पाई के साथ क्या लगाया, n लगाया। आ जाएंगे यहाँ पे, एक रिवोल्यूशन के लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, 2 पाई, 21 कितने रिवोल्यूशन दे रहा है वो, 21 रिवोल्यूशंस कर रहा है, बंद करने के बाद घूमते हुए बंद हो रहा हो, तो हम क्या करेंगे फॉर 21 रिवोल्यूशंस थीटा इक्वल टू 21 मल्टीप्लाई, एक रिवोल्यूशन में कितने 2 पाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आ जाएगा 42 पाई आ जाएगा। तो बच्चों हमारे पास यहाँ पे n की वैल्यू मिल गई, और किसकी वैल्यू मिलती है, थीटा की मिलती है। अब आ जाते हैं बच्चों यहाँ पर, व्हाट इज ओमेगा, ओमेगा इज इनिशियल की फाइनल लीनियर एंगुलर वेलोसिटी, अब बोलेंगे फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, याद है ना बच्चों, तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कैसे निकले, यहाँ पर क्या बता रहा, इट स्टॉप्स, ये क्या हो रहा, रुक जा रहा, यानी कि शुरू हो गया था रुक गया, यानी कि शुरू होना तो हम बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी, रुक गया बता रहा तो हम कौन सी वेलोसिटी बोलेंगे, फाइनल, तो फाइनल यहाँ पे ये रुक जाता है, इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिया, ओमेगा इक्वल टू 0 ले रहे हैं। अब आ जाइए यहाँ पे, लेकिन ओमेगा फाइनल एंगुलर वेलोसिटी है, तो ओमेगा नॉट क्या है बच्चों, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, जो एक रिवोल्यूशन के लिए हमने यहाँ पे क्या लिया था बच्चों, इसका फॉर्मूला हमने निकाला था 2 पाई n, तो हमने लिया बच्चों 2 पाई n ले लिया। अब ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई तो लिख दिए, मल्टीप्लाई हमने n को अभी फाइंड किया 1.5, इसलिए हमने इसको 1.5 लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर हमको क्या मिलता है 3 पाई। आगे क्या बोल रहा है वो, कैलकुलेट टाइम टेकन बाय इट, तो हमको कैलकुलेट क्या करना है बच्चों, t इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको मैं रब कर रहा हूँ। तो बच्चों देखिए, हमने यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू निकाला, फाइनल वेलोसिटी 0, ओमेगा नॉट की वैल्यू 3 पाई हमने देखा, थीटा 42 पाई, और टी हमको क्या करना था बच्चों, मालूम करना था। अब यहाँ पर आ जाएंगे, हमने यहाँ पर 3 इक्वेशन हमने लिखे थे बच्चों, कई के लिखे थे, एंगुलर का या सर्कुलर का, क्या थे, ओमेगा, ये फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन और ये थर्ड इक्वेशन, अभी हमने देखा उसको। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्वेश्चन में, हियर फैन स्टॉप, फैन क्या हो रहा है बच्चों, चलते चलते यहाँ पे उसको रोका दिया गया, मीन्स इसकी एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही, फैन जब रुक रहा है तो एंगुलर वेलोसिटी क्या हो रही है बच्चों, कम हो रही है, फैन जब रुकता है तो आहिस्ता आहिस्ता उसकी स्पीड कम होती, इसलिए इसकी एंगुलर स्पीड क्या हो रही है बच्चों, डिक्रीज। और मैंने आपको बताया था जब एंगुलर वेलोसिटी कम होती है तो अल्फा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि निगेटिव, बताओ, अल्फा शुड बी कंसिडर्ड निगेटिव, यानी कि एंगुलर वेलोसिटी जब कम होती है तो अल्फा क्या हो जाता है, निगेटिव, यानी कि हमको अल्फा की वैल्यू क्या लेनी पड़ेगी, निगेटिव। अब बच्चों यहाँ पर बताओ, ये 3 इक्वेशन है, तीनों इक्वेशन में मुझे कौन सी इक्वेशन यूज़ करना पड़ेगा इसको सॉल्व करने के लिए, मैं यहाँ पे सब सॉल्व करके रख रहा हूँ क्योंकि हमारा वक्त बच जाना बोलकर, ठीक है। अब यहाँ पर देखो बच्चों, ये इक्वेशन अगर देखते हैं पहली, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी, ठीक है, इसमें से हम टी की वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर प्रॉब्लम क्या हो जाएगी, हमको अल्फा नहीं मालूम, तो यानी कि
अगर ये इक्वेशन यूज़ करना है तो हमें पहले किसकी वैल्यू निकालनी होगी, अल्फ़ा की। लेकिन अगर चलो सेकंड इक्वेशन अगर देखते हैं तो इसमें तो थीटा आ जा रहा, और थीटा का हमको यहाँ पे क्या काम, हमको इसके अंदर क्या निकालना है बच्चों, टी निकालना है, और ये कॉम्प्लिकेट हो रहा। चलिए ठीक है, अब यहाँ पर देख लेते हैं थर्ड इक्वेशन। इस थर्ड इक्वेशन में हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा नॉट भी है, अल्फा भी निकालना है, थीटा की वैल्यू दी हुई है। इसका मतलब इस इक्वेशन से, इक्वेशन नंबर 3 से किसकी वैल्यू पहले निकालेंगे, अल्फा की, और उसको क्या में रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। समझ में ये बात। चलिए आ जाते हैं इधर। अब मैंने कौन सा इक्वेशन लिया, इक्वेशन नंबर 3। क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, अल्फा की। तो यहाँ पर मैंने लिखा ओमेगा स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू सेम लिख दिया मैंने यहाँ पर, ये थर्ड। अब ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर, प्लस को मैं चेंज कर रहा हूँ माइनस में। आपको ये याद है ना बच्चों, माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही है और अल्फा क्या लेना पड़ेगा, निगेटिव, इसलिए मैंने क्या लिया बच्चों, निगेटिव साइन ले लिया। चलिए फॉर्मूला क्लियर होगा आपका। अब आ जाओ इधर, इनके वैल्यूज रख देंगे। ओमेगा क्या था, 0, मैंने यहाँ दिया 0, इक्वल टू ओमेगा नॉट क्या है बच्चों, 3 पाई। डायरेक्ट मैंने क्या कर दिया, 3 पाई की जगह क्या किया, 3 का स्क्वायर कर दिया, तो 9 पाई स्क्वायर। इसके बाद क्या लिया बच्चों, माइनस 2 अल्फा, 2 अल्फा। इसके बाद क्या कर रहे हैं बच्चों, अपन थीटा की वैल्यू रख रहे हैं। थीटा क्या था, 42 पाई, तो 2 अल्फा इंटू 42 पाई। अब पहला स्टेप हम क्या करेंगे, 0 इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर माइनस इसको इससे 2 से 42 को मल्टीप्लाई करेंगे, अल्फा पाई सेम लिख दिए। ये लिखने के बाद क्योंकि ये माइनस है, इसको मैं इधर लेफ्ट साइड लेकर आ रहा हूँ। अगर लेफ्ट साइड आया तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर होगा बच्चों 84 अल्फा पाई इक्वल टू 9 पाई स्क्वायर। अब इसमें से ये एक पाई कैंसिल, ये एक पाई इसमें से कैंसिल, तो बच गया क्या बच्चों, ये पाई पूरा चलेगा, इसमें से कैंसिल हुआ, तो अल्फा इक्वल टू यहाँ पे 9 पाई रह गया, क्योंकि एक पाई यहाँ बच गया, और ये 84 इसके मल्टीप्लाई में था तो ये डिवाइड में आ गया। तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू मिल गई। अब क्या कर सकते हैं बच्चों, अल्फा की वैल्यू हम क्या में रख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे लिखा हूँ बच्चों, पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि हमको इसमें से सिर्फ क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो वही इक्वेशन को सेम मैं यहाँ पे लिख दिया, लेकिन क्योंकि एंगुलर वेलोसिटी कम हो रही तो अल्फा क्या होना चाहिए, निगेटिव। तो यहाँ पर मैंने प्लस को क्या किया, माइनस किया। अब आ जाएंगे इधर, इनके वैल्यूज रख देते हैं। फाइनल वेलोसिटी 0 है, 0 लिख दिए। ओमेगा नॉट क्या बेटे, 3 पाई लिख दिए, माइनस अल्फा कितना दिया हुआ है, 9 पाई बाई 84, 9 पाई बाई 84, और मालूम क्या करना है, टी। अब इससे हमने क्या किया बच्चों, माइनस 9 पाई बाई 84 टी, इसको मैं इधर लेफ्ट साइड में ला रहा हूँ, तो ये माइनस है तो यहाँ आकर क्या हो गया, प्लस हो गया, इक्वल टू 3 पाई। फिर ये पाई और पाई कैंसिल, बच गया क्या बच्चों, बोलो 9/84, ये टी वैसी रह गया, इक्वल टू ये 3। अब 84 डिवाइड में, डिनोमिनेटर में, इधर लाएंगे तो न्यूमरेटर में इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा बच्चों 3, ये टी वैसी रह गया, 3 इंटू 84 इसके मल्टीप्लाई में आ रहा, तो क्या होगा 3 इंटू 84, और ये न्यूमरेटर में तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में, तो यहाँ पे 9 इसके डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल टू की इधर आया तो नीचे आ गया। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो 28 मिलेगा। तो हमारे पास टाइम क्या मिल गया, 28, और इसका यूनिट क्या मिल रहा है बच्चों, सेकेंड। तो हमारे पास ये फैन को रिवॉल्व होते हुए कितना टाइम ले रहा, वो 28 सेकंड ले रहा। ये बुक में प्रॉब्लम था, ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स अपने को करने हैं, लेकिन आप लोग ये वीडियो समझ में आना, आपको नहीं समझा तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फिर भी आप अच्छे से इसको लिखो और इसको फिर से घर पे एक बार प्रैक्टिस करो बच्चों। मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, और सिर्फ यही सोचकर कि तुम लोग भी बराबर उसको पढ़ेंगे और अच्छे से लिखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। घर पे प्रैक्टिस करते रहो। समझ रहा हूँ कि आप लोग भी बिजी हैं, लेकिन ये भी चीज़ ज़रूरी है, समझ में आ रहा, हम भी बिजी हैं लेकिन हम भी वक्त निकाल कर आपके लिए काम कर रहे हैं। तो आपका भी काम है ये काम करना, आपने अपने फ्रेंड्स को शेयर करना, जिसको ज़रूरत है उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना, जो भी है, और बाकी का हमारे लिए दुआ करना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।